महाकुंभ 2025 अब तक का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल इवेंट बन चुका है। जब हम आज ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो करीब 8 करोड़ से भी ज्यादा लोग प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा चुके हैं। यही तो भारत के धार्मिक संस्कृति की बस एक छोटी सी झलक है। प्रयागराज की धरती पर आस्था की लहरें उमड़ रही हैं, जहां करोड़ों लोग एक साथ पवित्र जल में डुबकी लगा रहे हैं। सबके मन में श्रद्धा और होठों पर प्रार्थनाएं हैं। यही नजारा था मौनी अमावस्या 2025 का, जहां 8 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान कर लिया। ये नंबर सिर्फ आस्था नहीं बल्कि भारत की संस्कृति को भी दिखाते हैं। लेकिन इस भीड़ भाड़ के बीच एक काफी दुखद घटना भी सामने आई। आप सबको पता ही होगा कि 29 जनवरी यानी मौनी अमावस्या के दिन, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, करोड़ों श्रद्धालु स्नान करने के लिए आए हुए थे। और इसी भीड़ में कुछ कारणों की वजह से भगदड़ मच गई। करीब रात के 2:30 के आसपास त्रिवेणी संगम घाट पर लोगों की अफरा तफरी मची हुई थी। अथॉरिटीज का एस्टिमेशन था कि मौनी अमावस्या वाले दिन 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन 5 करोड़ लोग एक दिन पहले ही पहुंच गए थे। यानी कि जो प्लान्ड क्राउड कैपेसिटी थी उससे कई ज्यादा भीड़ बढ़ गई। जैसे ही आधी रात के बाद स्नान का समय आया, लोग एक दूसरे को धक्का मुक्का करने लगे और बैरियर्स गिर गए। हर तरफ पैनिक मच गया और लोग समझ ही नहीं पाए कि कहां जाना है और कहां रुकना है। कुछ चश्मदीद लोगों का यह भी कहना है कि रात को 2 बजे सभी संगम की तरफ जा रहे थे। सब कुछ शांतिपूर्ण माहौल था, लेकिन तभी बैरियर गिरा और लोगों का बैलेंस बिगड़ने लगा और एकदम से ही अचानक भगदड़ मच गई। एग्जिट रूट्स ब्लॉक होने के कारण लोग वहीं पर ट्रैप हो चुके थे। कई लोग तो वहां सो रहे थे, उनके ऊपर लोग गिरने लगे। कुछ लोग सामान लेकर जा रहे थे जो रास्ते में ही बिखर गया, जिससे कि लोग और भी ज्यादा पैनिक मोड में चले गए। जैसे ही ये न्यूज वायरल हुई, पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने तुरंत रिव्यू मीटिंग की। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी इमरजेंसी रिलीफ ऑपरेशंस अप्रूव किए हैं। इंजर्ड लोगों को बरेली हॉस्पिटल और स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। देखिए, महाकुंभ जैसे बड़े इवेंट्स के लिए प्रॉपर क्राउड मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। अथॉरिटीज चाहे जितने भी कोशिश कर लें, पर लोग अगर पेशेंस रखें और पैनिक ना करें तो ऐसी ट्रेजेडीज जरूर अवॉइड की जा सकती है। भारत सरकार के मुताबिक करीब 8 करोड़ से भी ज्यादा लोग एक साथ एक ही समय पर प्रयागराज विजिट कर रहे होंगे। अब सोचिए, इतने मैसिव क्राउड में अगर कोई अपने परिवार से बिछड़ जाए तो वो कितना स्ट्रेसफुल होता होगा। पिछले कुंभ मेलाओं की बात करें तो लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट्स ने हमेशा एक क्रिटिकल रोल प्ले किया है। 2013 के महाकुंभ मेला में लगभग 1560 लोग अपने परिवार से बिछड़ गए थे। उस वक्त काफी मैनुअली एफर्ट्स किए गए थे और पब्लिक अनाउंसमेंट्स और सिंपल डेटाबेसेस के जरिए लोगों को उनके परिवार से मिलाया गया। फिर आता है 2019 का अर्ध कुंभ मेला, जिसमें हजारों लोग हर दिन अपने परिवार से बिछड़ जाते थे। लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ी बेटर थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी और क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम्स को यूज किया गया था। खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए और उन्हें जल्द से जल्द फैमिली से मिलवाने के लिए सिस्टम्स काफी एफिशिएंट थे। और अब बात करें 2025 के महाकुंभ की, तो सिर्फ पहले ही दिन करीब 250 से 300 लोग अपने परिवार से बिछड़ गए थे। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने पहले प्लानिंग की है और केसेस जल्दी सॉल्व हो रहे हैं। ड्रोन सर्वेलेंस, AI पावर्ड क्राउड मॉनिटरिंग और भूले भटके केंद्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन सेंटर्स में बायोमेट्रिक सिस्टम्स और रियल टाइम डेटाबेसेस के जरिए लोगों को लोकेट किया जा रहा है। और ये तो बस शुरुआत है। QR कोड रिस्ट बैंड्स और मोबाइल ऐप्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। हर श्रद्धालु को एक रिस्ट बैंड दिया जा रहा है, जिसमें उनकी फैमिली के डिटेल्स और कॉन्टैक्ट इंस्टोर्ड है। अगर कोई बिछड़ जाए तो उनका डेटा इंस्टेंटली सिस्टम में ट्रेस किया जा सकता है। सोचिए कि एक टाइम था जब लोग अपने परिवार से बिछड़कर कई दिनों तक परेशान रहते थे, या फिर कोई 2 लोग अगर काफी दिनों बाद मिल रहे हैं तो हम ये कहावत का इस्तेमाल करते थे कि कुंभ के मेले में बिछड़े हुए। लेकिन आज टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट एफर्ट्स की वजह से इस प्रॉब्लम को ऑलमोस्ट एलिमिनेट ही कर दिया गया है। अब अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस समझना भी काफी जरूरी है। ये महोत्सव गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर मनाया जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है। पहले ही अमृत स्नान में 4 करोड़ लोगों का स्नान लेना ये प्रूफ है कि महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल गैदरिंग इवेंट है। दुनिया के हर कोने से लोग यहाँ अमृत स्नान के लिए आते हैं। स्टीव जॉब्स, जो कि एप्पल के को-फाउंडर थे, अपने 19th बर्थडे पर अपने फ्रेंड को एक लेटर में लिखते हैं कि उन्हें कुंभ मेला अटेंड करना है। 50 साल बाद उनकी वाइफ लॉरेन पावेल जॉब्स ने उनका ये सपना पूरा किया और प्रयागराज के महाकुंभ में शामिल हुई। साथ ही मैं आपके साथ एक बहुत प्राउड मोमेंट शेयर करना चाहूंगा कि अनामिका शर्मा, जो कि एक स्काई डाइवर हैं, उन्होंने थाईलैंड के बैंकॉक शहर में 13,000 फीट की ऊंचाई पर महाकुंभ का झंडा लहराया और एक नया इतिहास रच दिया। अब आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि कुंभ मेला 4 जगह पर होता है: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। ये एक ऐसा इवेंट है जहां लोगों का बहुत बड़ा क्राउड आता है। आपको यहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, साधु संत, बाबा, फॉरेनर सब देखने को मिलेंगे, जो ये दिखाता है कि ये इवेंट कितना इंपॉर्टेंट और स्पेशल है।
अब बात करते हैं महाकुंभ के इकोनॉमिक इम्पैक्ट की, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। 2019 के अर्ध कुंभ मेले से भी करीब 6 लाख लोगों को रोजगार मिला था और इकोनॉमी भी काफी बूस्ट हुई थी। लेकिन ये सब तो पुरानी बात है, हम 2025 में हैं और ये महाकुंभ का साल है। 2025 कुंभ मेले से लगभग 2 लाख करोड़ के रेवेन्यू होने की उम्मीद है, जो कि टैक्स, रेंटल और सर्विस चार्जेस के थ्रू आएगा। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जैसे कि टूरिज्म, लोकल सेल्स और सर्विसेज भी इसमें शामिल रहेंगे। इंडिया की अलग अलग इंडस्ट्रीज लगभग 3000 करोड़ सिर्फ मार्केटिंग और ब्रांडिंग में खर्च करेंगी, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले और शोकेस कर सकें। अब देखिए, कुंभ से अच्छी एडवर्टाइजमेंट तो और कहीं हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जब करोड़ों लोग एक साथ एक जगह पर आएंगे तो आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग तो नेचुरली हो ही जाएगी। लेकिन सरकार के लिए रेवेन्यू सोर्सेज क्या होंगे? तो लैंड रेंटल्स, यानी कि प्राइवेट कंपनीज को लीज पर लैंड दिया जाएगा, जो कि एक बड़ा रेवेन्यू सोर्स बनेगा। इसके अलावा है टेंट रेंटल्स, जो लोग और साधु संत टेंट में रुकेंगे उससे रेंट लिया जाएगा। और सर्विसेज चार्जेस जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, पार्किंग फीस, सैनिटेशन और मेंटेनेंस वगैरह के भी काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होंगे। लाइसेंसिंग और परमिट्स, वेंडर्स और फूड स्टॉल्स के लिए भी लाइसेंसिंग फीस लगाई गई है। और टूरिज्म रेवेन्यू, टूरिस्ट और जो अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं उन पर भी टिकट सेल से रेवेन्यू जनरेट होगा। अब देखिए, महाकुंभ से उत्तर प्रदेश या कह लें कि पूरे भारत की लोकल इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। लोकल वेंडर्स और स्मॉल बिजनेसेस के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, जिसमें वो अपने बिजनेसेस को एक्सपैंड कर सकेंगे और अपना रेवेन्यू बढ़ा सकेंगे। इस इम्पैक्ट को शब्दों में समझाना तो मुश्किल है, लेकिन इसका इफेक्ट काफ़ी बड़े लेवल पे हो सकता है। अब महाकुंभ के डिटेल्ड इकोनॉमिक इम्पैक्ट समझने से पहले ये ज़रूरी है कि हम उन एफर्ट्स को देखें जो यूपी गवर्नमेंट और भारत सरकार ने लिए हैं, ताकि इसको सफल तरीके से कंक्लूड किया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की। तो यूपी गवर्नमेंट ने इस कुंभ के लिए करीब 6990 करोड़ का बजट एलोकेट किया है। कंपेयर करें 2019 के अर्ध कुंभ से, तो उस समय करीब 3700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया था। वहीं भारत सरकार और भारतीय रेलवेज ने महाकुंभ के लिए 13,000 नए ट्रेन का ऑपरेशन स्टार्ट किया है। जम्मू का एक नया रेल डिवीजन भी एस्टैब्लिश किया गया है, जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करेगा। प्रयागराज में फास्ट ट्रांसपोर्ट के लिए गंगा पर एक 6 लेन ब्रिज बनाया गया है और एक 4 लेन रेलवे ब्रिज भी डेवलप किया गया है, जिसकी कॉस्ट अराउंड 275 करोड़ है। और ये बस एक शॉर्ट टर्म इनिशिएटिव नहीं है, बल्कि इनका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म तक रहेगा, क्योंकि जब इतने बड़े लेवल के इवेंट्स होते हैं तो ये बस इवेंट तक ही सीमित नहीं होते। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी बढ़ाई जाती है, जो कि आने वाले सालों तक प्रयागराज और उसके आसपास के क्षेत्रों में इकोनॉमी और टूरिज्म को बूस्ट करेगा। अब मैं आपसे एक बस सिंपल सवाल पूछता हूँ कि जब आप 2 लाख करोड़ सुनते हैं तो आपको बस ये एक सिंपल सा नंबर लगता है या कुछ और? चलिए एक एक फैक्टर को समझते हैं जो इस मैसिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट का एक बेस बनाते हैं। टूरिज्म, रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार टूरिज्म और रिलेटेड एक्टिविटीज से लगभग 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होने का एस्टिमेशन है। जरा सोचिए कि हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन जैसे शहरों में लाखों की तादाद में श्रद्धालु और टूरिस्ट का एक मैसिव इन्फ्लक्स होगा। प्रयागराज में होटल और धर्मशालाओं की बुकिंग की वजह से इनकम में 70% तक की ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है। लेकिन ये सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता है, इसका इफेक्ट पूरे रीजन पर होता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब लोग कुंभ आते हैं तो वो एक प्रॉपर प्लान के साथ आते हैं, यानी कि 15-20 दिन का प्लान लेकर वो आते हैं कि वो आसपास के क्षेत्र भी घूम सकें। एग्जाम्पल के तौर पर कोई टूरिस्ट अगर प्रयागराज आए तो अयोध्या जाना तो बनता ही है, फिर उसके बाद वाराणसी का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि और उत्तर प्रदेश के बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट्स भी लोग एक्सप्लोर करते हुए निकलते हैं। अब ये जो रिपल इफेक्ट है ना, ये सिर्फ संगम तक सीमित नहीं है, बल्कि आसपास के टूरिस्ट और रिलीजियस डेस्टिनेशंस तक भी पहुंच चुका है। रिपोर्ट्स के हिसाब से इस जनवरी में होने वाले महाकुंभ मेला से लगभग 18,000 करोड़ का रेवेन्यू सिर्फ स्पिल ओवर इफेक्ट से जनरेट होने की उम्मीद है। मतलब ये इवेंट ना सिर्फ स्पिरिचुअल बल्कि इकोनॉमिक टर्म्स में भी एक गेम चेंजर है। वहीं एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो महाकुंभ सिर्फ टूरिस्ट्स के लिए नहीं है, बल्कि एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर भी क्रिएट करता है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक लगभग 6 लाख लोगों को टेम्पररी और परमानेंट रोजगार मिल रहा है। इसका मतलब है कि एक चाय वाला, एक पंडित, एक होटल वर्कर, सबके लिए नई अपॉर्चुनिटीज हैं। ये फेस्टिवल सिर्फ पूजा और आरती तक सीमित नहीं है, बल्कि ये ग्रास रूट लेवल्स पर भी लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर की। प्रयागराज रेलवे स्टेशन और नियर बाई एयरपोर्ट्स में पैसेंजर इनफ्लो में 50% तक का बूस्ट देखा गया। इसका सिंपल मतलब है कि हर दिन 500 करोड़ का टर्नओवर सिर्फ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के माध्यम से हो रहा है। इमेजिन कीजिए कि सारे रेलवे टिकट्स, टैक्सी के फेयर, बसेस के फेयर, ये सब कुछ इस महाकुंभ के मैसिव इकोनॉमिक चेन का ही एक पार्ट है। वहीं लोकल वेंडर्स और स्मॉल बिजनेसेस ने इस बार 10,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। हर जगह आपको क्राफ्ट्स, लोकल सुवेनियर्स और फूड स्टॉल्स दिखेंगे जो आपके और मेरे जैसे श्रद्धालुओं को ही सर्व कर रही हैं। एक और सरप्राइजिंग फैक्टर है, वो है मार्केटिंग स्पेंड्स।
यानी कि ब्रांड्स और कंपनीज इस कुंभ मेला का भरपूर फायदा उठा रही हैं। आपको हर जगह बिलबोर्ड्स, ब्रांडेड पंडाल्स और डिजिटल एड कैंपेन्स ही दिखेंगे। जब उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ के लिए करीब 5,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया था, तो उसमें से 200 करोड़ रुपए तो सिर्फ डिजिटल इनिशिएटिव्स पर ही खर्च हो गया था। यही कुछ कुछ चीज़ें हैं जो महाकुंभ को एक ग्लोबल स्टैंडर्ड फेस्टिवल बनाता है। तो अगर हम ओवरऑल इम्पैक्ट की बात करें तो महाकुंभ सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, बल्कि ये भारत की इकोनॉमी के लिए एक मैसिव ग्रोथ इंजन है। 2 लाख करोड़ का इकोनॉमिक इम्पैक्ट, रोजगार के नए अवसर और अनप्रेसिडेंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ही इस महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल बनाता है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी और ऐसी इंपैक्टफुल वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग।